नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और आप सब सोच रहे होंगे कि अभी शुरुआती में हमने क्यों रास्ता का ग्लिम्सेस दिखाया, वीडियोस आप सबको दिखाया और हम क्यों रास्ते में खड़े हैं। तो मैं बता दूं कि अभी हम जहाँ खड़े, एक और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे 415 है, जो होलोंगी से लेकर नाहरलगुन कनेक्ट करने वाली है और कर रहे कह सकते हैं। और जहाँ अभी हम खड़े हैं वो अरुणाचल प्रदेश का पहला स्टेट हाईवे जो गोपुर तिनाली से लेकर जोते तक कनेक्ट करेगा। इन अराउंड 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये इसका स्ट्रेच होने वाला है। और इसका जो काम है, मैं बता दूं कि 3 से 4 साल होने को आए, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। दो आप सब अपने वीडियो में देखा हुआ, काम चल रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सवाल रहेगा कि कब ख़त्म होने वाला है। जो एक टाइम पीरियड दिया जाता है उसके विथिन में क्यों किया नहीं जाता, वो बहुत बड़ा सवाल रहता है। और आज हम इसी सिलसिले में जो कंसर्न अथॉरिटी उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं बता दूँ कि सभी जानते हैं कि जोते में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लेकर NIT से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो पहला लॉ कॉलेज है, इवन जो फिल्म इंस्टीट्यूट है वो बन के कम्प्लीट होने वाला है और कहीं यहाँ से गुजरने वाला है। नॉट ओनली जो अगर बात करें इंस्टीट्यूशन की, वहाँ पे कई लोग रहते हैं, उनके लिए जो डेनिजन्स वहाँ रहते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ से आना जाना, धूल। और साथ ही साथ अभी जनवरी का महीना आ चुका है। आप सब जानते हैं कि जनवरी की आखिरी एंड ऑफ जनवरी से अरुणाचल में बारिश का मौसम चालू हो जाता है। तो अभी हम सीधे यहाँ से जो कंसर्न अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC से जाकर मिलेंगे और उनसे ही सीधे अपडेट जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या अपडेट है, कब तक जो स्टेट हाईवे जो गोपुर तिनाली से लेकर जोते कंप्लीट होगा और क्या अपडेट है, एग्जैक्टली क्या प्रोग्रेस है काम को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। नई साल में नई बातों से शुरुआत करना चाहूँगी सर, रिगार्डिंग जो अरुणाचल प्रदेश का पहला स्टेट हाईवे जो बन रहा है सर, गोपुर तिनाली से जोते तक का। हाँ जी, करीबन 20 किलोमीटर से थोड़ा लगभग ज़्यादा है, लेकिन अभी तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ। 2 कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि अपडेट क्या है, कब तक कंप्लीट होने का चांसेस है ओवरऑल। जोते का जो रोड है हमारा, जो बाद बस्ती तक मेरा जुरिडिक्शन है और बाद बस्ती तक का जो काम है, इस काम को लेके कुछ दिन पहले ऑनरेबल गवर्नर भी मीटिंग लिया था और ऑनरेबल गवर्नर भी यही सवाल पूछा था PWD से। तो PWD का सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो है खमसी साहब बता रहा था कि ये मार्च तक कंप्लीट होगा। और जो ब्रिज है, जो आपको जू पहुंचने से जो ब्रिज, कुछ ब्रिज का जो है अभी तक उसका फाइनलाइज नहीं हुआ है। जो ब्रिज फाइनलाइज नहीं होने से उससे थोड़ा कुछ दूर में जो अप्रोच होता है वो भी इनकम्प्लीट रहेगा। रेस्ट जो है उनका जो समेशन का मुताबिक से ये है कि आपका सब ओनली जो कुछ लैंडस्लाइड पोर्शन है उसमें थोड़ा से डिफ़िकल्टीज है। रेस्ट मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। गोपुर तिनाली से सर जोते तक मार्च से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जोते को तो हम नहीं बोलेगा, लेकिन बाद बस्ती तक जो मेरा जो एरिया है, मेरा जुरिडिक्शन है। और सर, जैसे अभी आपने बता तो दिया आपका जुरिडिक्शन के हिसाब से, सर मीटिंग में सर कुछ DPR को लेके कुछ चर्चा हुआ है क्या? क्योंकि सर जब हम लोग गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, वहाँ बाद बस्ती एरिया में वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से वो कह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू DPR नहीं बन रहा है, रास्ता छोटा ही है, जो था उसको ही ब्लैक टॉपिंग कर दिया गया है, इस तरह का कहना था। ऑन कैमरा तो उन्होंने नहीं कहा, बट उन्होंने कहा था कि कंसर्न अथॉरिटी को ये बात पहुंचा दे। तो नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलती होगा। जो भी बोल रहा है वो टेक्निकल आदमी नहीं होगा। और आजकल तो लोग ऐसे है, बोलना है बोल के बोलता है। तो सच बात तो ये है कि हम भी काफ़ी इस रास्ता से जुड़ा रहा शुरू से, जो लैंड एक्विजिशन से लेके लैंड का डिस्प्यूट से लेके। तो एनी टाइम कोई आदमी प्रॉब्लम देता है तो मैं वहाँ में भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जाता है। इसलिए ये सड़क जो है मुझे पता है, तो एज़ पर DPR ही बन रहा है। और जो पुराना ब्लैक टॉप ऊपर में काम कर रहा है बोलना, वो भी बहुत ही गलत बात होगा। ऐसे नहीं है, तो मेरा हिसाब से ये गलत बोला है। सर, ये सभी को पता है अरुणाचल में सर जनवरी के महीने, लास्ट ऑफ जनवरी से ही बारिश चालू हो जाता है सर। अभी हमने देखा कि सर 2 रास्ता बन रहा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम बनना बाकी है, काफ़ी चीज़ें बनना बाकी है। जैसे आपने मेंशन किया ड्यूरिंग मीटिंग मार्च तक कंप्लीट करेंगे, इस तरीके का कहना है कंसर्न डिपार्टमेंट का।
तो सर आप लोग की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा, आपकी तरफ से और प्रपोजल या फिर आपकी तरफ से बातें रखी जाएगी कंसर्न डिपार्टमेंट में? क्योंकि हम अभी भी जाके आए हैं सर, अभी भी काम चल रहा है, लेकिन लगता तो नहीं है सर मार्च तक कंप्लीट होगा। अगर बात करें नॉट ओनली लाइक बात बस्ती तक सर, अगर जोते तक की पूरा बात करें ये जो है मॉनिटरिंग और जो काम को देखता है, वहाँ में जो भी नेशनल हाईवे का एक अथॉरिटीज़ इंजीनियर्स लोग होता है, वो टेक्निकल पार्ट को देखता है और मॉनिटरिंग करता है। तो इसके अलावा जो हाईवे जो इंजीनियर है या स्टेट हाईवे का जो स्टेट का जो इंजीनियर्स है, वो लोग तो मॉनिटर करता है और सारा काम जो है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट उसी से चलता है। तो वायलेशन करता है तो उसके लिए भी वहाँ में टर्म्स एंड कंडीशन का जो वायलेशन का जो पेनल्टी है वो लगता है। तो इसलिए आपका इस चैनल का माध्यम से आपका जितना व्यूअर्स है उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलने का साथ साथ में हम यही बोलूँगा कि आप लोग जो भी सिस्टम है वो सरकार में भरपूर सिस्टम को एक किताब में लिख के रखा हुआ है कि कोई गलत करता है तो उसका पेनल्टी भी वहाँ में फिक्स है और वो भी लगाया जाएगा। और आप लोगों को ये हिल रोड में थोड़ा से इश्यूज होता है, कारण ये है कि यहाँ जो हमारा जो सोइल का जो प्रोफाइल है ये यंग माउंटेन भी बोलता है, ये हिमालयन रेंज में आता है। तो जिसका कारण से जो हमारा ज़मीन नीचे का जो है वो बहुत ही अलग से है। तो उसके लिए जो डिज़ाइन जो बनता है, डिज़ाइन नॉर्मली आपको सॉइल टेस्टिंग को बात ठीक ही है, सबके लिए होता है, लेकिन ये तो ऑल इंडिया एक डिज़ाइन होता है। तो उस ऑल इंडिया डिज़ाइन जो हमारा होता है उसको लेके हमारा हिल रोड में आप लोग एक है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन है जिसका जो पानी इतना वो ये होता है, और हमारा बहुत पहाड़ ऊंचा होता है और ऊंचा होने का साथ साथ में जो स्लोप हम जो करता है तो वहाँ पे हमारा जो नॉर्मल जो हमारा ये ब्रेस्ट वाल बोलो या रिटेनिंग वाल बनाओ, तो दोनों का जो डिज़ाइन जो है वो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन में आता है। अभी आप देखिएगा हमारा हाईवे में भी पूरा आप 2-3 मीटर का ही आपको ऊपर रोड लेवल से ऊपर दिखाई देगा। तभी भी कॉन्ट्रैक्टर लोग फिर अपना से रीडिज़ाइन करके थोड़ा जहाँ जहाँ ज़रूरी है ऊंचा बना लेता है या पब्लिक डिमांड को लेके। तो इसलिए यहाँ जो जमीन रास्ता जो है और हमारा जो जितना भी कंप्लेन है जो मिलता है, जो एक बिटुमेन लगाता है, अभी भी आप देखेगा अभी निर्जुली और नाहरलगन बीच में भी उस दिन बिटुमेन जो DBM लगाया था तो 1-2 जगह में पोटोल्स निकल जाता है। तो इसमें जो बनाने का समय में हम लोग खुद भी करा होता है, तो जो एक टेस्टिंग पैरामीटर्स जो टेस्टिंग करके जो जिस पैरामीटर्स को देखता है, टेम्परेचर वगैरह जो थिकनेस वगैरह, देन वो टेम्परेचर जो है जहाँ ये जहाँ में वो गरम करता है, हीट करके गरम करके मिक्स करके लेके प्लांट में, तो वहाँ में भी हम लोग खुद जाके देखा है। पूरा वो एज पर जो स्पेसिफिकेशन मुताबिक से होता है, लेकिन ग्राउंड में आने का बाद कहीं ना कहीं ऐसे पोटोल्स निकल जाता है। तो इसके लिए पब्लिक बहुत ह्यू एंड क्राई करता है थ्रू सोशल मीडिया में भी, और आप लोग का मीडिया लोग से भी बातचीत होता है। तो ये हर हिल रोड में थोड़ा से डिफेक्टिव है, और हमारा आप इस चैनल का माध्यम से इंजीनियर और हम भी खुद उधर 2-3 बार हमेशा जाके देखता है कि स्लोप को मेंटेन करना है, जहाँ खास करके बिटुमिन का जहाँ काम होता है तो वो स्लोप को मेंटेन कर देना है बोल के बोलता है। और आज अच्छा हुआ 2024 में आप लोग इस विषय को लेके आया। तो यहाँ जो है हम आप जैसे बोला है कि विथ वगैरह ठीक नहीं है या ये नहीं है, तो ये एक अलग चीज़ है। वो तो बिल्कुल ही गलत होगा नहीं है बोलने से, लेकिन बिल्कुल है वो जितना स्पेसिफिकेशन दिया गया किया है। लेकिन हम
जो चीज़ हम सोचता है बोलना चाहिए आपका चैनल का माध्यम से, ये है कि हम जो सड़क बना रहा है उसका किलोमीटर से लेकर सामने तक अर्थ कटिंग आप लोग करता है। वो अर्थ कटिंग का वजह से बारिश का दिन में वो मिट्टी को लेके आता है, वही मिट्टी जो है बारिश का पानी का साथ में और रोड सरफेस को खराब करता है। अब इसका बारे में क्यों नहीं बोलता है, इसका बारे में क्यों नहीं सोचता है। दूसरा है टाउन एरिया हो या कोई रूरल एरिया में भी हो, आप देखेगा कि आपका बिल्डिंग मटेरियल्स गिट्टी बालू सब सड़क पे और बिटुमिन सरफेस के ऊपर रख देता है। वो बारिश आके फिर वो ड्रेन में चला जाता है, ड्रेन को चौक कर देता है, पानी रास्ता में आ जाता है। ऐसे बहुत है, बहुत जगह में है। जैसे अभी हमारा यहाँ मीटिंग हुआ इसको लेके, हमारा ऑफिस का ऊपर जो विवेक विहार एरिया में भी और बहुत से जगह में ड्रेन जो है पानी नहीं चलता है, तो उसको भी चर्चा किया है कि चौक होता है बोला। तो जो हमने इंजीनियर लोग को भी बोला है चौक होने क्यों देता है, बारिश का दिन में जब चौक हो रहा है आपको पता है, तो चौक को उसको ब्लॉक को हटा दीजिए, ड्रेन में पानी जाने दीजिए, फिर सड़क पे फिर आके पूरा पोतोस करता है। तो हम लोग इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग बातचीत होते रहता है काम को लेके, लेकिन हम जहाँ में काम नहीं कर सक रहा है वो चीज़ है कि एक है कि जो आप बिल्डिंग मटेरियल्स रास्ता में रखता है, दूसरा है आर्ट कटिंग होता है, तीसरा है आप लोग का जो घर का अप्रोच होता है। आपने आरसीसी स्लैब बना के रखा है, इसको हमने एक नोटिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया है और हम लोग का हाई लेवल मीटिंग में भी चर्चा हुआ है। जो भी पीडब्ल्यूडी या आरडब्ल्यूडी यूडी उनका सड़क जाता है तो डिपार्टमेंट कंसर्न जो है वो ड्रेन का ऊपर में आरसीसी स्लैब नहीं बनाना है, वो केटल ट्रैप बनाना है, ताकि उस आपका घर से जो भी पानी आता है नाला में जाना है, सड़क पे नहीं जाना है। और पब्लिक रोड का भी वही है कि वो नाला में जाना है, वो सड़क पे नहीं आना है। तो इसके लिए अभी बहुत स्ट्रॉन्ग नोटिस हम इशू करेगा, बाय नेम इशू करेगा। अभी हम लिस्ट को मांगा है हाईवे इंजीनियर से। तो ऐसा लगता है कि हम सभी लोग मिल के अगर सड़क का ख्याल रखेगा, क्योंकि उसी सड़क पे हम लोग का गाड़ी भी दौड़ता है, तो बिल्कुल अच्छा होगा। और सर जैसा अभी आपने मेंशन किया है कि जिस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन रखा है उस हिसाब से ही जो रोड है वो बन रहा है, तो हम जानना चाहेंगे सर ये जो टाइमिंग जो मार्च 2024 का तक का था या फिर उसके पहले का था, क्योंकि इसका सर अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1920 को ही ये स्टेट हाईवे का अनाउंसमेंट हो गया था। अच्छा, ये जुते का ना? जी सर। हाँ। तो अगर बात करें तो सर अभी 3 से 4 साल हो गया, तो नहीं 4 साल तो नहीं हुआ, क्योंकि हम ही यहाँ में जो आया हुआ अभी 2 साल आधा हो रहा है, तो हम ही उसको ज़मीन को हैंड ओवर किया। द डे द लैंड इज़ हैंडेड ओवर टू द कंस्ट्रक्शन एजेंसी, तो उस दिन से वो लोग का दिन काउंट होता है। तो इसलिए अभी मार्च 24 में भी 3 साल नहीं होता है। तो मेरा टेन्योर का साथ में आप जुड़ा जाए तो ये 21 को लैंड का वो सर वो हाँ है, वही तो 21 होने से 22 23, तो ये 23 ना, तो 3 साल हो जाएगा, ये मार्च को हो जाएगा। तो मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, वो तो एश्योरेंस दिया है, काम भी तो ऐसे चल रहा है। मैं भी जस्ट 1 सप्ताह पहले विजिट किया है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो कलबर्ट टोला और वहाँ में जो कुछ सीसी का है, और हमारा जो ठेकेदार से भी हम लोग का बीच में बातचीत हुआ है, तो कोई इशू था तो हमने पुलिस रेडी किया था, देन उन लोग सेटल भी हो गया था। तो इसलिए ये हो जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू।